साक्षात ब्रह्मा जी का एक अद्भुत पुत्र था, जिसकी गर्जना से देवता तक कांप उठते थे, जिसकी भुजाओं में 100 करोड़ शेरों का बल समाया था और जिसने एक दिन स्वयं भगवान नारायण को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था। आज इस वीडियो में ब्रह्मा जी का उस पुत्र और नारायण की महायुद्ध की कहानी उठा लाऊंगा, जिस कहानी के अंदर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भी शामिल है। इसलिए मित्रों, इस अद्भुत कहानी के भीतर खो जाने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्ण और नहीं तो जय श्री राम, और अपनी भाग्य को सुंदर करें। तो चलिए कहानी के भीतर जाते हैं। ये कहानी है उस अमर योद्धा की जिसने अपने आराध्य से युद्ध करने की इच्छा में पूरी 2 युगों तक अंधेरी गुफा में इंतजार किया और फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़ा और इतिहास का सबसे भयानक रहस्यमयी महायुद्ध की घटना घटी। कहानी शुरू होती है सत्य युग से, जब सृष्टि की रचयिता ब्रह्मदेव को एक बार जम्हाई आई और उसी क्षण उनके मुख से प्रकट हुआ एक दिव्य बालक। उस बालक का नाम था जम्बुवंत। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, ये स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इनकी शक्ति इतनी अपार थी कि कहा जाता है कि इनके अंदर में 100 करोड़ शेरों का बल था। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही महायोद्धे ऐसे माने जाते थे जिनकी ताकत की तुलना असंभव थी, एक महाबली हनुमान और दूसरा जम्बुवंत। इनकी गति वायु से भी तेज थी और इनके क्रोध से पर्वत तक कांप उठते थे। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों पागों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया था, तब युवा जम्बुवंत ने अपने वेग से उस विराट रूपी भगवान की 21 बार परिक्रमा कर दी थी। देवता भी इसे देखकर स्तब्ध रह गए थे। फिर समय बदला और त्रेता युग का आरंभ हुआ। जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब स्वयं नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उस समय जम्बुवंत जी भगवान राम की सेना के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बने। रामायण में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो जम्बुवंत का सामना कर सके। ये वही महान योद्धा थे जिन्होंने समुद्र किनारे निराश बैठे हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण करवाया था। अगर उस दिन जम्बुवंत हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास ना कराते, शायद माता सीता की खोज कभी पूरी ही ना हो पाती। लंका विजय हुई, रावण का अंत हुआ और पूरी अयोध्या श्री राम के जय जयकारों से गूंज उठी। लेकिन उसी समय जम्बुवंत जी के हृदय में एक अनोखी इच्छा जन्म ले चुकी थी। वो अपने प्रभु श्री राम की शक्ति को युद्ध भूमि में महसूस करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर उनकी आराध्य की वास्तविक ताकत कितनी अपार है। इसलिए एक दिन उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन भगवान राम मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि ये चुनौती अहंकार से नहीं बल्कि एक भक्त की अद्भुत भक्ति और प्रेम से निकली थी। तब भगवान श्री राम ने कहा, दक्षराज, इस जन्म में मर्यादा से बंधा हूँ, लेकिन द्वापर युगों में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। बस उसी दिन से जम्बुवंत जी प्रतीक्षा में डूब गए। उन्होंने संसार से दूरी बना ली और गुजरात के पोरे बंदर के पास स्थित एक रहस्यमयी गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। वहाँ अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन जम्बुवंत के हृदय में केवल एक ही आग जल रही थी, अपने प्रभु से युद्ध करने की आग। साल बीत गए, सदियाँ गुजर गई और देखते ही देखते त्रेता युग समाप्त होकर द्वापर युग आ गया। उधर द्वारिका में एक दिन समंतक मणि को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर ही मणि चुराने का आरोप लगा दिया। अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं उस मणि को खोजने के लिए निकल पड़े। जंगलों से होते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार वो
उसी रहस्यमय गुफा तक पहुँचे जहाँ युगों से जाम्बवंत उनका इंतजार कर रहे थे। उस अंधेरे गुफा के अंदर श्री कृष्ण ने जब प्रवेश किया तब देखा कि एक छोटी सी कन्या उस दिव्य समंतक मणि से खेल रही है। वो कन्या कोई और नहीं, जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवती थी। जैसे ही श्री कृष्ण मणि लेने आगे बढ़े, पूरा पर्वत एक भयानक गर्जना से कांप उठा। जाम्बवंत प्रकट हो चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती देते हुए कहा, रुको वीर, ये मणि मेरी पुत्री के पास है। यदि इसे लेना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करना होगा। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक खौफनाक मल्ल युद्ध। धरती कांप उठी, गुफाओं की चट्टानें टूटने लगी। दो महाशक्तियों की टक्कर से पूरा जंगल भय से भर उठा। ये युद्ध एक दिन, 2 दिन या 7 दिन नहीं चला, लगातार 28 दिनों तक बिना रुके ये भीषण युद्ध चलता रहा। कभी मुक्कों की गूंज से पर्वत हिलते तो कभी दोनों योद्धाओं की गर्जना से पूरी पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगते थे। लेकिन पहली बार जाम्बवंत को महसूस होने लगा कि सामने खड़ा ये योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। 28वें दिन उनका विशाल शरीर थकने लगा, उनकी सांसें भारी हो गई और उनका रोम रोम चीख कर कह रहा था, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति ऐसे है जो मुझे पराजित कर सकती है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही क्षण जाम्बवंत ने श्री कृष्ण के भीतर अपनी आराध्य श्री राम का दिव्य स्वरूप देख लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। युगों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जाम्बवंत तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कांपते आवाज़ों में बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से उन्हें उठाया। उस दिन एक भक्त की अधूरी इच्छा पूरी हुई थी और एक महान योद्धा को अपने आराध्य का साक्षात दर्शन मिला था। इसके बाद जाम्बवंत जी ने समंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। आज भी गुजरात के पोरबंदर में स्थित जाम्बवंत की गुफा उस अद्भुत महायुद्ध की गवाही देता है। कहा जाता है कि उस गुफा के भीतर आज भी उस दिव्य युद्ध की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं थी दोस्तों, ये एक भक्त और भगवान के बीच उस अद्भुत प्रेम की कहानी थी, जहाँ चुनौती में भी भक्ति थी और युद्ध में भी समर्पण थी। अगर आप भी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखें। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और इस तरह की कहानी आपको सुनने में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री कृष्ण।